आज कौन कौन एब्सेंट है? चिराग नहीं आया है, आई थिंक। और कौन नहीं है आज बेटा? है ना, जागृत भी एब्सेंट है। ओके, तो हम चलते हैं अभी, क्योंकि एक साथ तो पूरा मुझे करवाना ही। सॉल्व ब्रेकिंग आप शायद सीख चुके हो, तो हम चलते हैं। मैं अभी 10 बजे तक क्लास लूंगी। रेडी हो? रेडी मैम। रेडी। कब तक मैम? 10 10 तक? 10 तक लेंगे, 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock तक लूंगी, होगा 5 मिनट अगर इधर उधर हुआ तो सारा करा देती हूँ ना। तो सबसे पहले हमने अभी देखा टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 के लिए जब हमने AgCl का निकाला तो H2O में Ag प्लस और Cl माइनस बना। इसका अगर मैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी आपको मैंने अभी बताया है कि आपको अगर इनिशियल लिखना नहीं है तो डोंट गो फॉर इनिशियल। अगर आपको इनिशियल लिखना नहीं है तो इनिशियल पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इक्विलिब्रियम का लेके भी लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम का सोल्युबिलिटी कितना बनेगा? इसका बनेगा S और इसका बनेगा S। तो यहाँ पे अगर मैं KSP निकालती हूँ तो क्या बनता है? S स्क्वायर बनता है। क्लियर ना? हम क्या लिखते हैं इसको? S स्क्वायर लिखते हैं। S इंटू S हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका आपको मैंने बता दिया है ये। एंड दिस इज इक्वल टू S स्क्वायर। So that implies S is equal to root over of KSP। ठीक है, ये रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पहला इक्वेशन मेरा बन चुका है। टोटल नंबर ऑफ आयंस 2। इसके बदले आपको बहुत कुछ एग्जांपल आपको इसके बदले दे सकते हैं। आप उसको तो डिसोसिएट करके देख लेना कितना आयंस बन रहे हैं। यहाँ पे 2 आयंस टोटल बन रहे हैं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। अब आपको फिर मैंने कहा कि 2 आयन के लिए चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस की अगर बात करूं तो 3 में चलते हैं। ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो 3 में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या बनेगा टोटल नंबर ऑफ आयंस में। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया FeCl ले लेते हैं। FeCl3, लेट मी टेक FeCl3 और ये डिसोसिएट होकर 3 आयन में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। FeCl3 नहीं, FeCl2 लेते हैं। FeCl2 सॉरी, FeCl2 में ले रही हूँ। वहां पे डिसोसिएट कर लो। कैसे डिसोसिएट करेंगे अभी आता है आपको। Fe2 प्लस 2Cl माइनस। कितना टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना बन रहा है? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। एक Fe के और 2 Cl के, टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 बन रहे हैं। यहाँ पे 3 है टोटल नंबर ऑफ आयंस। इसके बदले आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो चाहो तो। अब यहाँ पे क्या लेना है मुझे? ये आएगा S और ये आएगा 2S। अगर मैं इक्विलिब्रियम में देखूं तो ध्यान रहे मुझे इक्विलिब्रियम वाला ही देखना है। ये कभी गलती मत करना, मुझे इक्विलिब्रियम वाला ही देखना पड़ता है। S और S इक्विलिब्रियम वाला अगर देखें तो S एंड 2S। अब इसके लिए मैं KSP निकालती हूँ। व्हाट इज KSP फॉर दिस? मैम Fe2 प्लस और Cl माइनस 4s क्यूब। Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर जाएगा। क्लियर ना? स्क्वायर भी जाएगा इसका। अब ये क्या हो जाएगा? Fe2 प्लस क्या है? S है, देख सकते हो आप। अच्छा, इंटू Cl माइनस क्या है? 2S है, तो 2S का फिर स्क्वायर भी जाएगा। जो है 2S अगर है तो 2S का फिर स्क्वायर भी लेना है। अगर यहाँ पे 3S होगा तो 3S का फिर क्यूब भी जाएगा। अगर S है तो S का कुछ भी लेना नहीं आपको। S के लिए सिंपली S लिखेंगे। 2S अगर है तो 2S का फिर स्क्वायर को लेना है। सो आई गॉट, फाइनली आई गॉट, यहाँ पे मुझे मिला 4s क्यूब मिला है। सो दैट इंप्लाइज KSP 3 रूट KSP S is equal to KSP रूट डिवाइड बाय अंडर 4 रूट क्यूब लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अगर आपको क्लियर नहीं है थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको ना। दिस इज इक्वल टू Fe2 के बदले S इंटू 2S का स्क्वायर ले लेंगे। सो ये मेरा आ चुका है KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। सो दैट इंप्लाइज S इज इक्वल टू
KSP डिवाइड बाई 4 का रूट क्यूब, ऐसे एक न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। तो आपको मैंने पहले टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 के लिए बताया, जहां पे S इज इक्वल टू रूट ओवर KSP मिला है क्वेश्चन 1। अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 में लेती हूँ तो 4s क्यूब बनेगा KSP और ये आ जाएगा ये मैं इक्वेशन 2 बना देती हूँ। अब हम चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस मैं चलती हूँ यहाँ पे 4, 2 का खत्म हो गया, 3 का खत्म हो गया, टोटल नंबर ऑफ 4 में चलते हैं। 4 में ये एग्जांपल आप मुझे करके दिखाओ। आप डिसोसिएट करो और मुझे पूरा एक्सप्रेशन बताओ KSP SP का क्या बन रहा है। मैम 3Na प्लस बहुत अच्छा। 4PO 3 माइनस। ना मैंने आपको कहा था PO4 एक ग्रुप है पूरा, इसमें 4 को अलग मत करना, PO4 पूरा एक ग्रुप है। 3Na प्लस PO4 3 माइनस। PO4 को फिर 4PO मत करना, ये पूरा एक ग्रुप है पूरा। ऑल क्लियर? अभी तो डिसोसिएट कराया था। Yes, ma'am. 3Na प्लस PO4 3 माइनस, टोटल चार्ज 0 हो रहा है कि नहीं देख लो। यस मैम। ठीक है, 3 प्लस 3 माइनस 0 टोटल चार्ज। अब आप इसको सॉल्व आउट, KSP का क्या रिलेशन बन रहा है सॉल्युबिलिटी के साथ? 9s cube. कैसे बनेगा ये? किसी ने निकाला है तो बता दो मुझे। मैम आंसर होगा 3 क्यूब 20 रूट KSP 9। मैम 27 टू द पावर 4 होगा। बहुत अच्छा, 27s टू द पावर 4 अगर आप सॉल्व करोगे तो वो फिर S वाला आप निकाल सकते हो। KSP इज इक्वल टू 27s टू द पावर 4 आया होगा, चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पे अगर मैं एट इक्विलिब्रियम चेक करूं, ये हो जाएगा 3s और ये हो जाएगा s। अगर मैं इसके लिए क्यों 3 लिया, बिकॉज इसके 3 है कोएफिशिएंट, 3s और इसके s है। KSP अगर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 3s के लिए 3s का क्यूब लेना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे पावर ये कोएफिशिएंट है तो 3s का फिर क्यूब लेना पड़ता है। ध्यान रहे, Na प्लस का कंसंट्रेशन इनटू PO4 का कंसंट्रेशन लेना है, तो 3s का क्यूब लेना है इनटू यहाँ पे सिंपली s लेना है। सो आई गॉट 27s टू द पावर 4, इजंट इट? चेक कर लो एक बार। मैंने स्क्वायर कर दिया। हाँ, अगर यहाँ पे 2s है तो 2s का स्क्वायर जाता है, ध्यान रहे। 2s अगर होगा तो नीचे जब KSP लिखोगे तो 2s का स्क्वायर जाएगा। 3s अगर है तो यहाँ पे 3s का क्यूब लेना है, ठीक है। तो आई गॉट दिस, so that implies s is equal to KSP divided by 27 रूट 4 निकालना है, 4th रूट निकालना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। s is equal to KSP divided by 27 रूट 4 निकालना है। दिस इज माय, लेट इट बी इक्वेशन 3। टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 के लिए मैंने बता दिया है, जनरल इक्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 के लिए जनरल इक्वेशन है, ये है। टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 के लिए टोटल ये आ गया है। अब हम चलते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 में क्या करेंगे, ये भी आप शायद खुद बना सकते हो 5 वाला। ठीक है, तो इसे मैं रब करूं, ये वाला अगर हो गया है तो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, मैं आपको दे रही हूँ, मुझे बताना। NiO कौन से ग्रुप में जाएगा, इन तीनों में से कौन से ग्रुप में जाएगा NiO? First वाला. फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में जाएगा, क्योंकि
इसमें 2 आयन बनेंगे Na2+ और O2- का, टोटल नंबर ऑफ आयन्स 2 बनेंगे। तो इसका जो भी KSP का फॉर्मूला निकलेगा सीधा 1 वाले फॉर्मूले से चले जाना, ये वाले में मैच करेगा ये। अच्छा इसका बताओ मुझे। NiCl2 मैम थर्ड वाले में। मैम सेकंड सेकंड वाला Na2+, ब्रेक कर देना, कितने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है ब्रेक कर देना इसे। This मैम is 3 आयरन्स होंगे ना? हाँ 3 आयन, 2Cl- सॉरी 2Cl-। वैसे भी कौन कर सकते हो, एक Na है 2 Cl है, टोटल मिलकर 3 हो गया। एक निकल है 2 Cl है, टोटल मिलकर 3 हो गया। तो 3 के अंदर जो आपका वैल्यू है इसको पुट कर देना, ये वाला। ये बताओ मुझे COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड मैम थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में जाएगा ये। ऑल क्लियर? थर्ड ग्रुप में कैसे जाएगा, इसको ब्रेक कैसे करोगे, पहले ब्रेक करके मुझे बताओ इसको। पहले इसे ब्रेक करो। CO3 + 3Cl-। बहुत अच्छा, अब हम चलते हैं CO3+ + 3Cl-, टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए 4। तो मेरा ये ग्रुप में आ जाएगा वो, और एक्सप्रेशन मुझे लेना है ये वाला। क्लियर है ना? एंड आई थिंक आप सब क्लियर हो। अब आपको एक लास्ट में करा देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ आयंस जिसमें 5 बन रहे हैं। 2 वाला खत्म कर लिया हमने, 3 वाला खत्म कर लिया हमने, 4 वाला भी खत्म कर लिया हमने। अब एक लास्ट है 5, उसके बाद छुट्टी करेंगे। जस्ट मिनट अभी आ रही हूँ। ये लास्ट में कर लेते हैं। अच्छा आज मैं आपको एक काम करती हूँ, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मैं होमवर्क अपलोड करने वाली हूँ, आप कर पाओगे अभी? सॉल्व कर लोगे? यस मैम। कर लोगे ना? देखो मैंने आपको 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला बता दिया है, हम 5 वाले में चल रहे हैं। अगर 5 आयंस बनेगा तो अभी आप काफी कंफर्टेबल हो चुके हो। और हो गया, करते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस 5। ओके बस आप इसको ब्रेक करो और मुझे एक्सप्रेशन बताओ। मैम 3 Mg 2+ + 4PO 2 3-। ध्यान से और एक बार अच्छे से दीपाली। मैम 3 Mg 2 + 3 मैम मैंने भी तो यही बोला था। नहीं नहीं, पहला वाला तुम्हारा सवाल मैं चेक करना चाहती हूँ, पहला वाला बताओ और फिर बताओ। मैम 3 Mg 2 + 2PO दूसरा वाला बताओ। 2PO4 3-। अभी पूरा क्लियर है? यस मैम। क्योंकि आप थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो ना, मुझे पता चल गया है। ठीक है ठीक है। फिर 3 Mg 2+ दीपाली तुमने ये वाला सही करा था, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी, है ना? हाँ मैम। हाँ 2PO4 ग्रुप है पूरा, PO4 है, 2PO4 3-। अब आप मुझे सीधे एक्सप्रेशन पे चले जाओ, KSP का वैल्यू निकाल के बताओ क्या बन रहा है।
आज क्या विंशु प्रेजेंट नहीं है? क्या आयुष प्रेजेंट नहीं है? हेम सबरी प्रेजेंट नहीं है आज? हेम सबरी नहीं है शायद, है ना? आज एब्सेंट है। प्रेजेंट है मैम। सब है मैम, सब है। हेम सबरी प्रेजेंट मैम है? हेम सबरी प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। जैनब, प्राची है, विंशु, सब सारे बच्चे, ठीक है। अच्छा, आस्था भी प्रेजेंट होगी शायद। और ये मुझे ब्रेक करके बता मैम दो कि 91 s to power 5. क्या है, क्या मेरे बना, क्या बना, मुझे बता दो क्या बना। मैम 91 s to the power 5. नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लो। मैम मेरे में तो मैम वीडियो ही पॉज है, मैं कुछ 108 देख ही नहीं s to the power 5। हाँ, और एक बार अर्पित। 108 s Yes to the मैम, power yes मैम, 5। मैंने कैलकुलेशन. 100, बहुत अच्छा, 108 एस टू s to 5 the आ गया power होगा। 5। तो हम कर लेते हैं Yes मैम, yes मैम. 3s और 2s। जब मैं KSP निकालूंगी तो 3s का क्यूब चढ़ेगा, ने कहा है, इनटू 2s का स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, 3 चढ़ा दिया मैंने, 3s का क्यूब। कोएफिशिएंट 2 है, 2s का फिर स्क्वायर चढ़ेगा। तो ये टोटल आप कैलकुलेट कर लेना, 108 s to the power 5 बनेगा। So that implies s is equal to KSP divided by 108, फिफ्थ रूट निकाल देना है आपको। इज इट क्लियर? ये आपका है इक्वेशन 4। और दूसरी और एक बात बता देती हूँ कि solubility is directly proportional to KSP। यहाँ पे बता देती हूँ, एक solubility is proportional to KSP। अगर KSP का वैल्यू बड़ा आता है तो ज्यादा सोल्यूबल सॉल्ट है वो। ध्यान रहे, आपको 2-3 KSP वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे which salt is more soluble। तो KSP का अगर लार्जर वैल्यू है तो वो ज्यादा सोल्यूबल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन आपको ऐसे दे सकते हैं, 2-3 KSP वैल्यू दे देंगे और पूछा जाएगा which salt is more soluble। तो दिस इज डन। ये अगर हो चुका है तो मैं आपको एक छोटा सा इसके और एक छोटा सा पेंडिंग पोर्शन बचता है जो रहता है, वो मैं करा देती हूँ अभी। दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। Yes ma'am। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP है। अब हम चलेंगे आयनिक प्रोडक्ट QSP कैसे निकालते हैं। अच्छा, आपको अभी याद होगा, आपने KC और QC पढ़ा था, याद करो। आपको मैंने Yes ma'am. yes ma'am। KC और QC। सिमिलरली आपको मैंने KSP पढ़ा दिया है। KSP के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे QSP क्या होता है। सिमिलर, सेम कंसेप्ट लगता है, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, बता दूंगी आपको क्या डिफरेंस है। तो आज KSP हमने पढ़ लिया है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो जिस सॉल्ट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है वो सॉल्ट ज्यादा सोल्युबल माना जाता है, उसका वो ज्यादा सोल्युबल होता है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने निकाल दिया है, किसी भी सॉल्ट का स्पेरिंगली सोल्युबल का हमने निकाला है। अब आपको बताती हूँ मैं कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है सॉल्ट का, QSP, ठीक है। तो अब आपको मैं अगर कोई भी सॉल्ट एक दे दूंगी तो आप मुझे बता सकते हो ना कि कौन से ग्रुप में जाएगा, ग्रुप 1 में जाएगा, ग्रुप 2 में जाएगा, ग्रुप 3 में जाएगा, ग्रुप 4 में जाएगा, यू कैन टेल मी। अच्छा, तो AN2O3 किसमें जाएगा, कौन से ग्रुप में आप डिसोसिएट अभी करोगे, आप उसको डालोगे? मैम 4. फोर्थ वाले में जाएगा, जहां पे टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 बन रहे हैं। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3 + 2 5 बन रहे हैं। तो सीधा जो है यहाँ पे हम जा सकते हैं। क्या हुआ जैने, मुझे थोड़ा बताना, क्या हुआ बताओ तो। क्या हुआ जैने, कुछ बोल रहा है? हम आधे घंटे से हम कुछ दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? मैम तुम अभी पता नहीं बोल मैम। रहे हो, अभी बोल मैम रहे हो? बहुत नेटवर्क लो आ रहे हैं। हाँ, तुम एक बार लीव करके ज्वाइन कर लेते ना जैने। Okay, मैम। तुम एक बार लीव, अरे कब से कर लेते तुम, एक बार लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन कर लेते। ट्राई कर लो एक बार, दोबारा आ जाओ। आ जाओ, दोबारा आ जाओ, मैं अलाउ कर दूंगी ना। अच्छा ठीक है,
तो बच्चे क्लियर है, यहाँ तक सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, कैसा होता है। अच्छा देखो क्या होता है, अगर सॉल्ट की बात चले तो इसको मैं रख कर थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, Yes, I'm done. अगर हो गया है तो। Done. ठीक है, डन है। देखो बच्चे आपको ना आपका दो टॉपिक अभी इस चैप्टर का रहता है, हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन। एक बार स्कूल में पूछ लो, स्कूल टीचर से पूछ लो कि क्या डिटेल में कराना है आपको, क्योंकि उसके बाद हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानी है। तो अगर मैं वैसे कहूँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड बफर सॉल्यूशन। बट आपको एंट्रेंस में तो बहुत ज्यादा है, एंट्रेंस का पोर्शन जो है काफी इसमें आता है, अच्छी खास आता है। बट आप सीबीएसई में क्या क्या है हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सीबीएसई में हाइड्रोलिसिस का तो फॉर्मूला आपको बता दूंगी, बफर का भी कर देगी, कोई दिक्कत, सारा हो जाएगा, करा दूंगी मैं। अच्छा, सोल्युबिलिटी टॉप के बाद एक टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट QSP। क्या होता है देखिए, एक्चुअली क्या है, देखो मैं कोई भी सॉल्ट लेती हूँ, फॉर एग्जांपल AgCl, Cl-। अच्छा, ये सॉल्ट को जब मैं पानी में डालूंगी तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, आयनाइज कर जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। किसमें सेपरेट हो जाएगा, ये आ जाएगा कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम देने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन अभी, ये रिएक्शन जो है ये आगे भी जा सकता है और ये बैकवर्ड में ही चल सकता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, अगर ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड चलता है, तो क्या होगा, सॉल्ट जो है वो आयनाइज हो जाएगा। मुझे और सॉल्ट के पार्टिकल पानी में नहीं मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा, मुझे खाली आयंस मिलेगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चलता है तो आयनाइजेशन होगा, फॉरवर्ड में क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। ठीक है, और यू कॉल इट डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चलता है, लुक हियर, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चलता है तो क्या होगा, क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। आयंस कंबाइन करेंगे और सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन कहते हो। क्या कहते हो, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन का मतलब समझते हो क्या होता है प्रेसिपिटेशन, लेट मी राइट दिस। प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होके नीचे जम जाएगा कंटेनर के अंदर। क्लियर है, मैम इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल वाटर, मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वही कि जो कि सोल्यूबल नहीं है और नीचे बैठ गया, जम गया, सॉल्ट फॉर्मेशन होकर जम गया। अगर ये रिएक्शन आगे बढ़ता है तो आयनाइजेशन होगा, और यू कैन कॉल इट डिसोसिएशन होगा, और यू कैन कॉल इट डिसोल्यूशन होगा। क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, यू कैन कॉल इट डिसोल्यूशन भी कह सकते हो इसको। और अगर बैकवर्ड चलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। जस्ट अ मिनट, आपको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये क्यों छोटा मोटा रखना ही है, मुझे पूरा आपको डिटेल में बता देना है। ठीक है, अच्छा, तो अगर फॉरवर्ड चला तो आयनाइजेशन और डिसोल्यूशन होगा सॉल्ट का, और अगर बैकवर्ड चला तो प्रेसिपिटेशन होगा और क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हो, मतलब प्रॉपर सॉल्ट फॉर्मेशन होकर क्रिस्टल के फॉर्म में बन के नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट मींस एक सॉल्ट आइदर फॉरवर्ड में डिसोसिएट हो रहा है और बैकवर्ड में प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब एक सॉल्ट को अगर पानी में डाला जाता है, ठीक है, और रिएक्शन कुछ टाइम चलता है, कुछ टाइम डिसोसिएशन चल गया, कुछ टाइम के बाद अगर मैं चेक करूं,
मान लो मैं आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स चेक करूंगी, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, आयनाइजेशन पे जा रहा है, या रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है? कैसे पता चलेगा? बाय द वैल्यू ऑफ QSP मुझे पता चलेगा। अच्छा, ये QSP क्या होता है? QSP इज द सेम थिंग, जैसे आप KSP निकालते हो QSP वैसे ही निकाल देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्व मैंने ले लिया है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम KSP को हम इक्विलिब्रियम में निकालते हैं। एट इक्विलिब्रियम मैं निकालती हूँ KSP, क्या हो जाएगा बेटा? एट इक्विलिब्रियम KSP क्या हो जाएगा? Ag प्लस का कंसंट्रेशन Cl माइनस का कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू S स्क्वायर, इजंट इट? ये भी तो S है, ये भी तो S है, S स्क्वायर बन जाएगा। QSP आयनिक प्रोडक्ट। व्हाट इज QSP? अगर मैं एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालती हूँ, नॉट एट इक्विलिब्रियम, मैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर निकालती हूँ, प्रोडक्ट निकालती हूँ, दैट इज QSP। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम में, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद, अगर मैं निकालती हूँ एनी टाइम, अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट लेती हूँ, दैट इज QSP। ध्यान रहे, सो QSP इज इक्वल टू ऑल्सो Ag प्लस का कंसंट्रेशन Cl माइनस का कंसंट्रेशन। जैसे हम निकालते हैं उस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे मिला आपको? KSP मैं खाली इक्विलिब्रियम में ले रही हूँ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ले रही हूँ। क्लियर है? बट यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन S स्क्वायर नहीं लिखूंगी, क्योंकि हो सकता है हो जाएगा ना? S स्क्वायर है, बट एट एनी इंस्टेंट अगर मैं लेती हूँ तो QSP जो है वो आइदर घटेगा या फिर बढ़ेगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा। बट प्रॉपर मुझे कंसंट्रेशन लेके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ कौन सा कंसंट्रेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है? सो आयनिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट सेम इक्विलिब्रियम KSP है। आयनिक प्रोडक्ट जो होता है दैट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, जो बन रहा है उसका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट को हम QSP भी बोलते हैं। ठीक है? देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? ये मैं इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट करती हूँ और इसे मैं कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ QSP। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा या सॉल्ट आयनाइज होगा? कैसे पता चलेगा? मैम जब KSP बड़ा होगा QSP से तो फॉरवर्ड QSP इज करेगा। इक्वल टू KSP, जब दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों के वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम, पूरा जस्ट इक्विलिब्रियम में अभी काम चल रहा है, ना प्रेसिपिटेशन चल रहा है ना आयनाइजेशन, कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है, पूरा इक्विलिब्रियम वाला काम चल रहा है, पूरा इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन मेरा। अगर दोनों सेम होते हैं तो एट इक्विलिब्रियम। अगर QSP लेस देन KSP है, अगर QSP लेस देन KSP है, QSP अगर छोटा आ गया तो मेरा फॉरवर्ड चलेगा, आयनाइजेशन होगा। ये है। और अगर यस QSP अगर ग्रेटर देन KSP हो गया, अगर KSP का वैल्यू ज्यादा हो गया तो रिएक्शन मेरा बैकवर्ड चलेगा और मेरा क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे अगर आपको देंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ये है, कंसंट्रेशन वो है, इस तरीके से आपको एक्स वाई कंसंट्रेशन देकर आपको दे सकते हैं, आपको वहां पे QSP निकाल देना है। ठीक है? KSP आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों को आपको कंपेयर कर लेना है। अगर Q दोनों सेम है तो इक्विलिब्रियम है, अगर QSP छोटा है KSP से तो फॉरवर्ड चल रहा है, आयनाइजेशन हो जाएगा, मोर एंड मोर सॉल्ट डिसॉल्व और आयनाइजेशन बढ़ेगा, और अगर QSP ग्रेटर हो जाएगा KSP से तो बैकवर्ड रिएक्शन चलेगा और मुझे प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे होगा और मुझे सॉल्ट का प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्लियर है? ऑल क्लियर? यस मैम क्लियर है। ऑल क्लियर? अच्छा, तो ठीक है, अब आपको मैं सोच रही हूँ कि एक दो क्वेश्चंस ना मैं आपको होमवर्क दूंगी, मुझे तो प्रॉपर ये कराना पड़ेगा, ये जो टॉपिक है
सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का और आयनाइजेशन का मैं दे दूंगी कॉमन एक आइडेंटिटी दो का। क्वेश्चन दे दो मैम अभी। अभी मैं वही चाहती हूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगी ना तो Rejoin कर लेना। आपको कितना टाइम बचा है और 7 मिनट। 7 मिनट बचा हुआ है। जस्ट अ मिनट मैं देखती हूँ मेरे पास भी कोई क्वेश्चन पड़ा है। क्वेश्चन है लेकिन और मैं नहीं चाहती हूँ, तेरे काफी टाइम हो गया है ना, तो एक्चुअली मेरे पास अभी वो नहीं है बेटे, मुझे उसमें से कलेक्ट करना पड़ेगा ना क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है कुछ। हाँ गॉट इट मिल गया। चलो मैं देखती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिलेगा आपको अच्छा, क्योंकि मैं ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, इसका तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आएंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पे ये तो मैंने आपको करा दिया है, इसे मैं रब करूँ क्या? यस मैम डन है। Yes, ma'am. चलो। डन, कैन यू डू दिस? यस मैम। Calculate the solubility of A2X3 in pure water if solubility product KSP is 1.1 into 10 to the minus 23। क्वेश्चन ऐसे आपको दे सकते हैं, तब आप मुझे बताना यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है। यस I'm curious. ना आपको solubility, what is solubility? Solubility is always S. Solubility is S. And solubility product आपको ये देखना पड़ेगा ना, आपको क्या मांगा क्या गया है। सोल्यूबिलिटी मतलब आपको एस मांगा गया है, और अभी आपको मैंने बताया था ना 2 आयंस का केस था, 3 आयंस वाला केस था, 4 आयंस वाला, और सब में आपको मैंने केएसपी और एस था। तो ये कौन सा सॉल्ट है, कितने आयन बनेंगे इसमें प्लीज? 5. 5 बनेंगे। तो 5 आयन अगर बनेंगे तो कौन सा फॉर्मूला डालना है मुझे? आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी गिवन है, एस मांगा गया है, ये आपको वहां पे समझना पड़ेगा आपको क्या मांगा गया है। सबसे पहले तो मुझे सॉल्ट को ब्रेक कर लेना है। A2X3 क्या बनाएगा? A2X3 ये मुझे देगा 2A3 प्लस 3X2 माइनस, इजंट इट? चेक कर लो एक बार, टोटल आयन बन रहे हैं 5 बन रहे टोटल आयंस। 2A3 प्लस 3X2 माइनस, यहाँ पे मेरा बनेगा 2S और यहाँ पे बनेगा 3S, तो मेरा KSP क्या बन जाएगा? 2S का स्क्वायर इंटू 3S का स्क्वायर बनेगा, सॉरी क्यूब बनेगा, 3S का क्यूब, 2S का स्क्वायर बनेगा और 3S का क्यूब बनेगा, पावर चढ़ेगा। सो आई विल गेट, ये मेरा 5 आयन वाला है 108 S to the power 5 का केस है ये। 5 आयन जैसे ही देख लिया, अगर आपको ये लिखना नहीं है मान लो एग्जाम में, सीधा ये फॉर्मूला डाल के आ जाना। आप चेक कर लीजिए 5 आयन बन रहे हैं, मतलब KSP is equal to 108 S to the power 5।
बट मुझे KSP मिला हुआ है और S मुझे मांगा गया है. What is the calculated solubility? So let me write here. So that implies S is equal to KSP divided by 108 का मुझे फिफ्थ रूट निकाल देनी है. तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू बैठेगा? KSP मुझे मिला हुआ है. Yes, KSP मुझे मिला हुआ है. So let me write here. Just a minute. Right here. मुझे यहाँ पे मिला है 1.1 into 10 to the power minus 23 मुझे यहाँ पे मिला हुआ है KSP और डिवाइडेड बाय 108 करना है. उसका फिफ्थ रूट आपको निकालना है. क्लियर है? ओके. अच्छा, तो सॉल्व कैसे करेंगे? जहां पे फिफ्थ रूट वाली बात होती है तो 10 to the power 23 को अगर मैं 10 to the power 25 में कर दूंगी, किसी भी तरीके से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर मैं 25 कर दूंगी तो 10 to the power minus 25 का फिफ्थ रूट कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 25 का फिफ्थ रूट कितना होता है? 10 to the power minus 5, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, सीधा 25 डिवाइड बाय 5 करो. 10 वाली पार्ट को बोल रही हूँ मैं. 25 by 5 करोगे तो 10 to the power minus 5 आएगा. तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 10 to the power को मॉडिफाई करते हैं ताकि ये सॉल्व होके बाहर निकल जाएगा. तो इसे मैं क्या करूंगी? I'll do like this. मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं इसे लेती हूँ 110 कर लेते हैं. इसको 110 कर रही हूँ मैं into 10 to the power minus 25 कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 108 कर दिया और इसका फिफ्थ रूट आपको निकाल देनी है. इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया. क्यों मॉडिफाई करा?